जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से आज अक्षय तृतीया के दिन बुधवार को 30 अप्रैल को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हुआ ये कि आज ना सुबह से ही मेरा शरीर बहुत भारी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन के पास दर्द और बहुत ज़्यादा थकान ये लग रहा था बस आंखें भारी हो रही हैं, आंखें बंद करके सो जाओ। बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में पेन बहुत बुरी तरीके से महसूस हो रहा था। और जैसे कैसे करके आज का दिन निकला, बहुत अच्छा निकला। फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा से, मेरे बाबा की कृपा से, जो कि बाबा जी ने कल कहा था कि कल भूल मत करना, कल खीर बना के मुझे भोग लगाना। तो मैंने खीर बनाई शाम को और अपने गुरु पिताजी ने बनवाई खीर अच्छे से, और मैंने फिर लक्ष्मी मैया का भी भोग लगाया, गुरुजी महाराज का भी भोग लगाया। और ऐसे करके और सारा दिन बहुत अच्छा गया गुरुजी महाराज की कृपा से। बस यही है ना कि पूरा शरीर दर्द कर रहा था बहुत बुरी तरीके से। अभी मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मैंने कहा बाबा पता नहीं मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो संगत जी, मैसेज आता है कि बेटा तुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। कई लोग हैं जो तेरी सुंदरता से जलते हैं और तेरे कामयाबी से जलते हैं, और वो तेरे को ना अपनी काली नज़र लगा देते हैं तेरे ऊपर में, और उससे ना तेरा शरीर इतना पूरा शरीर दर्द होने लग जाता है और तेरा ना किसी काम करने का मन नहीं करता। आंखें तेरी इतनी भारी हो जाती हैं कि बस बंद होने को होती हैं, ये लगता है कि आंखें बंद कर लूँ, और तुझे अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है। और संगत जी, सच में ये सब कुछ मेरे साथ में होता है। मेरा किसी से बोलने को भी मन नहीं करता, और तू बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है, काम खा तेरे को चिड़चिड़ापन आ जाता है। संगत जी, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सच में बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ में। और पिताजी कह रहे थे, संगत जी जब भी तुझे ऐसा हो तो बस तू मेरा मंत्र जप कर, और मंत्र जप करके मेरा जल प्रसाद पी, और बस मैं कितनी भी निगेटिविटी क्यों ना सही, वो निगेटिविटी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। बस तू ऐसा किया कर। तो शुक्राना करती हूँ बाबा जी, अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ बाबा जी। जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं मंत्र जप करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मंत्र जप तो करवाते आप ही हो बाबा, मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि मैं जिस दिन कोशिश करती हूँ कि नहीं आज मैंने मंत्र जप नहीं किया, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु पिताजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ, बट बाबा जी होता क्या है कि मैं बस थोड़ा सा शुरू करती हूँ, कोई ना कोई बीच में आके तोड़ देता है। फिर थोड़ा सा शुरू करती हूँ, फिर कोई ना कोई बीच में कुछ बोल देता है, कुछ पूछने आ जाता है या कुछ करने आ जाता है। संगत जी, फिर मेरा वो जाप वहाँ से टूट जाता है। और जब गुरु पिताजी करवाते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह से मुंह से जाप अगर शुरू होता है ना तो को रात तक जाप चलता रहे। बीच में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, हाँ, क्योंकि घर में लोग हैं तो उनका भी काम करना पड़ता है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर शुरू हो जाता है, फिर छोड़ती हूँ, फिर शुरू हो जाता है। गुरु पिताजी की ऐसी कृपा होती है, फिर नॉन स्टॉप मंत्र जाप होता नहीं। संगत जी, हम चाहे जितना भी जोर लगा लें, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आज हमने पूरे दिन अपने गुरु पिताजी का मंत्र जाप करना है, तो संगत जी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आप थोड़ा बहुत ही करोगे, कोई ना कोई व्यवधान ऐसा आ जाएगा, फिर आप कर नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ है ना, करवाने वाले, करने वाले, करता भी वही, कारक भी वही सब कुछ करवाते हैं संगत जी। हम कुछ नहीं कर पाते, बस हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं। और फिर भी हमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है, क्योंकि हम ये मानव जीवन में है, स्वार्थ से भरा हुआ जीवन है, और संगत जी कहीं ना कहीं ये सोच बैठते हैं गलतफहमी का शिकार होके कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। भूल जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया आज दिन तक, जो किया मालिक ने किया। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, जो मुझे आपने ये एहसास कराया कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ आप ही करते हो बाबा, सब आप ही करते हो, आप ही करवाते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक जी। गुरु पिताजी कहते हैं, मैंने तुझे जितना इंतज़ार करवाया है ना, उतना मैं तुझे देने वाला हूँ। तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी।
शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो आपने दिया बाबा मैं तो उसके भी लायक नहीं थी, बहुत दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, हर कदम पे मेरे साथ हैं। मेरे लिए इससे बड़ा और कोई खजाना नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आजकल ना नीम करौली वाले बाबा जी भी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। मतलब उनका भी फ़ोन में दर्शन होते हैं, मुझे काफ़ी सारे मैसेज उनके भी मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं उनके भी मैसेज। वो भी कहते हैं तेरा काम बहुत जल्दी, तेरा सपना पूरा होने वाला है, तू टेंशन लेना छोड़ दे और राम राम लिख। तो शुक्राना बाबा जी, आपका भी शुक्राना, क्योंकि आप भी मेरे गुरुजी का ही रूप हैं, इसलिए आपको भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी ना, कई बार तो मुझको नीम करौली वाले बाबा जी भी पूछते हैं कि मांग आज तू क्या मांगती है, मैं तुझे सब दूंगा जो तू मांगती है। और संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो गुरु पिता मेरे भोलेनाथ है ना, मैं तो अपने बाबा को ही मांगती हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही जानते हैं चाहते हैं तो फिर मुझे मेरे गुरुजी महाराज की कृपा मिले, मुझे मेरे गुरुजी महाराज का साथ मिले, वो हमेशा के लिए मुझे मिल जाए। बस मैं तो यही मांगती हूँ अपने बाबा जी से। तो शुक्राना करती हूँ, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, आपकी भी बड़ी कृपा है, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। कहते हैं ना संगत जी कि आप जिससे एक बार जो दिल में बस जाता है ना, आपको वही प्यारा लगता है। तो संगत जी देखो, मैं अपने गुरु पिताजी से बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे तो अपने गुरु पिताजी ही बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी गुरु तो सभी होते हैं, आप पूजनीय सभी होते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के, उनके गुरु श्री वशिष्ठ गुरु जी थे उनके, लेकिन संगत जी उन्होंने सबका आदर किया, किसी का भी निरादर नहीं किया, सभी गुरुओं की सेवा करी और सबके प्रिय थे। तो गुरु होते हैं संगत जी, गुरु से ऊपर कोई नहीं होता, गुरु से ऊपर सिर्फ माँ होती है और गुरु सबसे ऊपर होता है, देवों से भी ऊपर होते हैं गुरु। तो इसलिए गुरु का आदर हमें हमेशा दिल से करना चाहिए, उनकी सम्मान हमें हमेशा दिल से करना चाहिए, चाहे वो अपने गुरु हों या किसी के भी गुरु हों। गुरु हर हालत में पूजनीय होते हैं, भगवान तुल्य होते हैं, इसलिए कभी भी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। आप नहीं मानते ठीक है किसी के गुरु का, पर उसका अपमान भी मत करो बस। क्योंकि संगत जी, बच्चे की पहला गुरु तो माँ ही होती है और माँ के बाद गुरु होता है जो दुनिया की पहचान कराता है, दुनिया में खुद से पहचान कराता है मतलब। और हर कदम में, हर पीड़ा में, हर दुख में, हर दर्द में, हर सुख दुख में गुरु हमारे साथ होते हैं, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें भटकने से बचाते हैं, सद्मार्ग पर लाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदल देते हैं, खुशियों से हमारा जीवन भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ। मुझे इतना बड़ा सौभाग्य देने के लिए, मुझे अपनी बच्ची बनाने के लिए, अपने श्री चरणों में स्थान देने के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, चल पुत्र हो जा शुरू, आज से तेरे नाचन गाने के दिन आ गए हैं और खुशियाँ मनाने के दिन आ गए। तेरे सारे दुख तकलीफ, सारे कष्ट मैंने काट दिए। ये आशीर्वाद तुझे बजरंगबली का स्पेशल आशीर्वाद है, मेरे स्पेशल बच्चों के लिए। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए, इतनी अच्छी तरीके से अपनी इस बिटिया को ब्लेस करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, आज मैंने जब खीर बनाई थी ना, तो खीर बना के मैंने भोग लगाया, जैसा कि बाबा जी ने कहा था कि कल मैनू खीर बना के भोग ज़रूर लगाइए, मौका अपने हाथ से लगा। तो संगत जी बनवाई भी उन्होंने और भोग लगाया मैंने जब संध्या को संगत जी, तो मेरी जोत बत्ती में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। इतना बड़ा फूल बना, इतनी ऊंची ऊंची जोत जा रही थी, इतनी ऊंची ऊंची जोत जा रही थी संगत जी, बहुत बड़ा फूल बना। तो गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया अपना। तो शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, सुबह जब मैं जल चढ़ाने गई थी ना, अपने ऊपर प्लांट मेरे लगे हुए हैं, तुलसा माता के पौधा भी ऊपर लगा हुआ है, तुलसा माता लगी हुई है। तो संगत जी, सूर्यदेव को जल चढ़ाने जाती हूँ, उनको भी जल चढ़ाने जाती हूँ। तो एक हनी भी आई, पहले तो गुरुजी महाराज हनी भी के रूप में दर्शन दिए, फिर गिलहरी के रूप में दर्शन दिए, फिर कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतों अनंतों बार शुक्राना करती हूँ संगत जी अपने गुरुजी महाराज का। पता नहीं बाबा जी कैसे कैसे रूप बना कर आते हैं, कैसे कैसे हमारे कष्ट काटते हैं, हमको कैसे कैसे दर्शन देते हैं, कैसी कैसी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन संगत जी, हर पल हर घड़ी उनकी कृपा बरसती रहती है।
हम संगत जी थक जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारी बुद्धियाँ काम करना छोड़ देती हैं। हम थोड़ा सा मंत्र जाप करते हैं, सोचते हैं अरे बहुत ज़्यादा कर लिया आज तो बहुत। नहीं संगत जी, और हमारे गुरु पिताजी हैं कि वो हमारे लिए सोचते करते करते नहीं थकते, बिल्कुल भी नहीं थकते। वो ये सोचते हैं कि कहाँ से मौका मिले मेरे बच्चे के मुँह पे एक मुस्कान आ जाए, और उसके लिए संगत जी वो कुछ भी करते हैं, बड़े से बड़ी बाजियां खेल देते हैं संगत जी। सारे कष्ट, सारी तकलीफ़, सारी पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी कल ही गुरु पिताजी ने मुझे मतलब ऐसे दर्शन दिए कि पूरा उनका स्वरूप क्रैक हो रखा था बहुत बुरी तरीके से, और संगत जी ऐसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर जो बहुत बड़ा कष्ट था बेटी, मैंने सब अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी सोचो कितनी पीड़ा, कितनी दुख, कितनी तकलीफ़ देते हैं हम बच्चे। हम गलतियां हम करते हैं और हमारे गुरु पिताजी को अपने ऊपर लेके वो गलतियां झेलनी पड़ती है। हमें क्षमा करो बाबा जी, और हम ऐसी गलतियां कभी भविष्य में ना दोहराएं, ऐसी हम पर कृपा करो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अपनी बच्ची को सिर्फ अपने हिसाब से रखो बाबा, जो हमारे लिए सही हो आप वो करो, जो सही ना हो वो कभी मत करना, चाहे हम जितनी भी जिद करें बाबा जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे हर काम बनाने के लिए, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, हम बच्चों की, हम सब की रक्षा करने के लिए, चारों तरफ से प्रोटेक्शन करने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और आज संगत जी अक्षय तृतीया था, अक्षय तृतीया का दिन था, इसलिए संगत जी आज अक्षय तृतीया पे मैं सबको अक्षय तृतीया बहुत 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 मुबारक हो। माँ लक्ष्मी जी सबके घर में विराजमान हो, सबके ऊपर अपनी कृपा करे। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग सबको भर भर के मिले, हर घर में खुशियाँ विराजमान हो, हर घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो, कभी भी कोई धनहीन ना हो। हमेशा श्री जी महालक्ष्मी माँ सबके साथ हो, सब पर अपनी कृपा बरसाए माँ, सबकी झोलियाँ भरे माँ, सबके बिगड़े काम बनाए माँ। और गुरु जी महाराज सदा सब पर अपना कृपा भरा हाथ रखे, सर्व संगत के साथ रहे, हर पल हम सब के अंग संग रहे। और संगत जी पता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब शुरू से सुबह से ही मतलब बहुत ज़्यादा ढीलापन, बहुत ज़्यादा थकान। तो गुरु पिताजी को सब पता चल जाता कि मैं कैसी हूँ, कैसे मेरे हाल है, सब कुछ उन्हें पहले से ही पता रहता है संगत जी। तो उनका ना मैसेज आया कि बेटी तुझे कोई ज़रूरत नहीं सुबह उठ के मेरा शुक्राना करने का, मेरा मंत्र जप करने का, तुम चलते फिरते भी मेरा शुक्राना कर सकते हो, तो तुझे जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के आपका शुक्राना करूँ, आपका मंत्र जप करूँ। मैं अपने बाबा से बहुत प्रेम करती हूँ, जो मेरे बाबा को अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। और मैं दिल से चाहती हूँ बाबा कि मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे। मतलब अमृत वेला मैं नहा धोकर ऐसे नहीं करती, पर हाँ मुँह हाथ धोकर कुल्ला कर कर अपने मंत्र जप वगैरह कर लेती हूँ, अपने गुरुजी महाराज को ध्यान कर लेती हूँ, उनको याद कर लेती हूँ। तो संगत जी जैसा भी है मैं कर पाती हूँ, गुरुजी महाराज को वही पसंद आता है। बस बाबा जी ये मुझसे कभी मत छीनना, ये सेवा मुझसे कभी नहीं लेना वापस। जैसे मैं करती हूँ बस आप आशीर्वाद दो कि बस मेरी भक्ति बढ़ती ही चली जाए, मेरी भक्ति बढ़ती ही चली जाए, मेरा प्रेम आपके साथ अथाह हो जाए बाबा, बढ़ता ही चला जाए। मेरी तड़प आपके लिए अथाह हो बाबा, हर पल मैं आपकी याद में तड़पती रहूं, हर पल मेरे मुख से सिर्फ आपका नाम जप निकलता रहे। मेरी यही विनती, यही अरदास, यही प्रार्थना है, इसे स्वीकार कीजिए अपने श्री चरणों में और सर्वदा भला कीजिए बाबा जी। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके अंग संग रहिए बाबा जी, सभी जीवों का, सभी मानवों का, सभी मनुष्यों का, सबका कल्याण कीजिए बाबा जी। कोई भी दुखी ना रहे, सभी दुखी रहे ऐसी मैं सभी सुखी रहे ऐसी मैं आपसे कामना करती हूँ। और अब इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज का मैसेज आया था संगत जी कि तुम्हारे शरीर में पानी भर रहा है पेट में, ये सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा ले। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पूरा सत्संग सुने भी नहीं संगत जी, और कुछ करने लगे संगत जी तो सत्संग ही हट गया। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु बा, शुक्राना शुक्राना कष्ट कटवाने के लिए। गुरु महाराज तो कष्ट आने के पहले संगत जी
पहले से बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर 2 दिन भारी है, संभल कर रहना। तो संगत जी, हम लोग समझ नहीं पाते हैं संगत जी, और जब हो जाता है तब समझ में आता है कि हमारे गुरुपा पहले से क्यों आगाह कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते भी हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी नजर लगता है। तुम्हारे जो आसपास जो हैं वो सबको तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे देखकर उस सबको नहीं रहा जाता है, निगेटिव वहाँ से भेज देते हैं। तुम्हारे शरीर में फिर फुर्तीला नहीं रहता है, बदन दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता। तो सचमुच में संगत जी हमारे साथ यही होता है। कभी कुछ अच्छा हम करने लगते हैं संगत जी तो सचमुच में हमको नजर लग जाता है संगत जी। तो गुरु महाराज हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी, हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। हमारे गुरुपा बैठे हैं ना देखने के लिए। कोई कष्ट, कोई बीमारी है, कोई नजर है, कुछ है, कहते हैं सत्संग सुन ले, नजर दोष हट जाएगा। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। और सत्संग हम सुन लेते हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि हर समय पॉजिटिव रहा कर, अच्छा सोच, अपना सोच सबके लिए अच्छा रख, तुम ऊंचे सपने देख। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो शेयर नहीं हो रहा है, फिर भी हम गुरु महाराज का शुक्राना कर रहे हैं संगत जी। ये हमारे गुरु महाराज की ही महिमा है संगत जी। सॉरी संगत जी, गला भी खराब है संगत जी। तो गुरु महाराज से भी अरदास लगाए हैं गुरु महाराज की, आप ही देखिए क्या हो गया है गला में, समझ में नहीं आता है संगत जी। आज ही के बात बता रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं ना कि डॉक्टर अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। जल प्रसाद से दवाई खाया कर। तो संगत जी दवा तो कुछ नहीं ले रहे थे, फिर भी थायराइड वाला दवा एक खा रहे थे। बहुत दिनों से संगत जी सारी दवाइयां छोड़ दी हैं। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि तुम्हारी सारी दवाइयों को छुड़वाना है। तो कैसे गुरु महाराज, अभी तो पता नहीं कितने कष्ट है शरीर में, कितना बीमारी है, क्या है। तो गुरु महाराज आप ही देखिए। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग सुन, और तुम्हारे घर के बाहर भी हम पहरा बैठा देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी नहीं मालूम संगत जी, गुरु महाराज सबको ब्लेस करे संगत जी, सबको कष्ट काटे संगत जी। एक मैसेज आया था संगत जी कि तुम किसी को धोखा मत दो, जब दूसरे से छल मत करो। अगर जब उसका तमाचा जब लगता है संगत जी, तो गुरु महाराज कह रहे थे कि सीधे रूह पर लगता है, इसलिए तुम किसी को धोखा मत दो। तो संगत जी आज ही की बात बता रहे हैं। गुरु महाराज तो आज बिन बताए संगत जी हमने कहीं मार्केट चल गए थे संगत जी। अब गुरुपा को लेकर नहीं गए थे संगत जी, ख्याल ही भुला गए। गुरु महाराज का चंदन टीका लगाए संगत जी, अब घर से निकल गए। गुरुपा से कोई अरदास नहीं किए कि हाँ गुरुपा चलिए, हमारे साथ चलिए। तो गुरु महाराज तो अपने संगत के अंग संग रहते ही हैं संगत जी। गुरु महाराज का हाथ संगत परिवार के ऊपर रहता है संगत जी। गुरुपा अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहते हैं गुरु महाराज कि जब एक बार हम हाथ पकड़ लिए तो उसको हम कभी नहीं छोड़ते हैं, उसको हम
मोक्ष की ओर ही ले जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। तो संगत जी हुआ कि आज मार्केट गए और वहाँ से बहुत सारा सामान भी खरीदे। संगत जी भाभी हमारी जो है, जो संडे को कुछ पूजा पाठ करेगी, तो संगत जी फल उल खरीदी, वहां से लेकर आ रही थी संगत जी। तो टेम्पू में आ रहे थे संगत जी, तो तारबूज का एक गोटा ही था संगत जी, वो टेम्पू में ही छूट गया। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु महाराज कौन कष्ट था, कितना बड़ा कष्ट था, जो गुरु महाराज हल्के में ही कटवा दिए। एकदम हल्के में ही नुकसान हुआ संगत जी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरु पा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। गुरु पा कहते भी है कि जो हुआ उसे छोड़ और आगे बढ़। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु पा को पता है संगत जी, जब भाभी हमारी उतर रही थी तो उसको बोले कि झोला में देख लो, तो बोली कि हाँ ठीक है देख लिए। तो संगत जी ये हमारे गुरु महाराज ही बता रहे थे कि अपना झोला चेक करो, लेकिन भाभी का कष्ट था, किसका कष्ट था, तो गुरु महाराज में उसे हल्के में ही कटवा दिए संगत जी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज के ब्लेसिंग देने का संगत जी अलग अलग अंदाज होता है। कष्ट भी काटते हैं गुरु महाराज, तो उन्हीं को पता है संगत जी कि कैसे कष्ट कटवाना है। रूपा कहते हैं संगत जी कि बड़े से बड़े कष्ट जो आता है संगत जी, तो गुरु महाराज कभी इन्फेक्शन के रूप में कटवा देते हैं, कभी कुछ का रूप में कटवा देते हैं, कभी अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो हमारे गुरु पा ऐसे हमारे गुरु हैं संगत जी, ऐसे गुरु का बल बल जाए संगत जी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, कहीं नहीं मिलेंगे। जो गुरु महाराज दूसरे का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। जो भी हम बोलते हैं संगत जी, हमारे गुरु पाके मेहर से, उनका आशीर्वाद से हम बोल पाते हैं संगत जी, नहीं तो कुछ याद ही नहीं रहता है कि क्या हमको शेयर करना है क्या नहीं। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना, कष्ट कटवाने का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, बहुओं की तरफ से शुक्राना, बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, नातिन की तरफ से शुक्राना, पोते की तरफ से शुक्राना, भाई भजाई भतीजा सब की तरफ से शुक्राना, दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना, उसके बच्चे परिवार की तरफ से भी शुक्राना, सबका शुक्राना गुरु महाराज, सबका। और बेटी की तरफ से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है गुरु महाराज। सर पर हाथ रखने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक दिन में बड़े मंदिर और मतलब दिल्ली से अपने हरियाणा में रहती हूँ, तो अपने घर आ रही थी, मतलब गुरुजी के घर मतलब आ रही थी। तो मैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और मैं बहुत थक गई थी और सिर में भी दर्द हो रहा था मेरे। तो मैंने कहा
कि गुरुजी आप देख लो ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरा बीपी हाई होता है, मेरे सिर दर्द होता है और सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं थक गई हूँ और मेरे से जाके खाना नहीं बनेगा, आप देख लेना। मन ही मन में बोल रही थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि घर जाकर तुझे खाना बनाना है, मुझे भूख लग रही है। संगत जी गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मैं जहाँ दूध लेने जाती हूँ तो मैं उनसे दूध लेने गई, तो उन्होंने, उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और हम पंडित हैं और वो जाट हैं, तो कह रही दादी आप मतलब खाना ले जाओ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले जाऊंगी, तो बोले नहीं ले जाओ। तो उन्होंने संगत जी थाली लगा के दे दी, जिसमें मटर पनीर की सब्जी थी और समोसा था और पूड़ी थी और मिठाई थी। अब मिठाई संगत जी मुझे याद नहीं है क्या थी, तो मिठाई थी। तो मैं दूध लेके आई और वो थाली लेके आ गई घर पर, और संगत जी मेरे पतिदेव बोले कि ये कहाँ से ले आई। मैंने कि देख लो आप तो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, पर संगत जी गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम समझी और उन्होंने खाना तैयार किया हुआ भिजवा दिया। उसके लिए गुरुजी का लख 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं सफाई कर रही थी, पोछा लगा रही थी, तो मैं कह रही थी गुरुजी देख लो मेरे तो कोई भी ध्यान नहीं रखता है, और मेरी इधर पता नहीं संगत जी ऐसे हमारा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उससे झटका सा लग गया था, तो मेरे एक साइड चेस्ट के वहां पे दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी देखो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना कोई चेक करवा रहा है कि क्या है, और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे कहते हुए गुरुजी संगत जी मैं अपने कमरे से बाहर गई तो वहां पर एक चील उड़ती हुई दिखाई दी। वो बहुत नीचे थी थोड़ी सी, तो मैं उससे डर के अंदर एकदम भाग आई। फिर मैं वो अपने पोछा लगाने लग गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं फिर दोबारा उस पोछे को धोने के लिए बाहर गई, तो क्या देखती हूँ संगत जी, एक नहीं एकदम आवाज आती है गुरुजी, वो संगत जी गेट के बाहर कुछ गिरने की। मैंने कहा क्या गिर गया है, देखती हूँ जाके। तो जाके देखा तो गुरुजी संगत जी मुझे वहां पर एक एक्स्ट्रा मिला, और संगत जी आप यकीन करिए कि वो एक्स्ट्रा बस चेस्ट का ही था। तो गुरुजी ने वो एक्स्ट्रा जो चील थी, बाज था, पता नहीं क्या था, जो उसके जरिए मेरा पूरा एक्स्ट्रा निकलवा दिया, और गुरुजी की कृपा से उस दिन से मेरे उस जगह दर्द भी नहीं है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था, तो मैं बस यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे घर परिवार, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को भी, और मुझे भी, मेरे माँ बाप भाई को, मेरी बहनों को, सबको ब्लेस करने के लिए, और अपनी गुरु परिवार को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਟੂਟ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਨੀ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਨੀ ਆ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ, ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਓਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हुई माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना।